Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 करेंगे और इनको ध्यान से आप लोग समझोगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप एक्सरसाइज के सोल्व करके देखोगे। इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। पहले देखो क्वेश्चन, ए साइकिल डीलर बाउट 29 साइकिल्स। एक साइकिल डीलर ने 29 साइकिल खरीदी ₹4,379। एक डीलर ने, साइकिल के डीलर ने 29 साइकिल 4,379 में खरीदी है। फाइंड द प्राइस ऑफ वन साइकिल। तो एक साइकिल कितने में खरीदी? भाई मेरी बात सुनो, यदि दुकानदार बहुत सारी साइकिलें लाता है और जब वो बेचता है तो उसे ये तो पता रहना चाहिए ना मैंने एक साइकिल कितने में खरीदी। उसके अकॉर्डिंग ही वो उन साइकिलों को जितना उसको गेन प्राप्त करना होगा उतना गेन प्राप्त करके बेचेगा। तो उसको सबसे पहले तो ये चीज पता होना चाहिए कि मैंने एक साइकिल खरीदी कितने। तो ये फाइंड करने के लिए देखो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब कोई भी ज्यादा चीजों का कॉस्ट दे रखा हो और एक चीज का यदि फाइंड कराएं तो हमेशा डिवाइड करना है। और यदि एक चीज का कॉस्ट दे रखा हो ज्यादा का फाइंड कराएं तो निश्चित रूप से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। याद रह जाएगा। अगर ज्यादा चीजों का कॉस्ट दे रखा हो, एक का फाइंड कराएं तो डिवाइड। अगर एक चीज का कॉस्ट दे रखा हो और ज्यादा चीजों का फाइंड कराएं तो मल्टीप्लाई। ये दो चीजें विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद ये सवाल समझ पाओगे आप। तो इसमें क्या है, 29 साइकिलों का मतलब ज्यादा साइकिलों का कॉस्ट दे रखा है और एक साइकिल का फाइंड कराना है, इसका मतलब डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा द प्राइस ऑफ वन साइकिल। ये अपन को फाइंड करना है मान लेंगे। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, 4,379 जो रुपीज है उसको डिवाइड करना होगा 29 से, क्योंकि 29 साइकिलों का कॉस्ट है। तो अब डिवाइड करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है हमें कि 29 की टेबल मान लिया जाए आपको नहीं आता। तो सबसे पहले तो हमें टेबल बनाना होगा, लेकिन टेबल भी बनाने से पहले हमें कुछ करना होगा। इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट आप ले लो। अब आपको ये पता है कि इन 2 डिजिटों से ये 2 डिजिट बड़ी संख्या है, इसलिए डिवाइड हो जाएगा। तो टेबल बनाने के लिए सबसे सीधा तरीका है, 29 को पहला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 आ जाएंगे। 29 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आएंगे। 29 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 9, 3 27, कैरी 2, 3 2 6 2 87 आ गई। अब देखो ये 87 बड़ी संख्या आ गई। पहली बात तो ये है कि 58 बड़ी आ गई है। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई करने से इससे बड़ी संख्या आ गई तो आपको 1 टाइम्स लेना पड़ेगा, अर्थात यहाँ लेना पड़ेगा 1 और यहाँ लिखना पड़ेगा 29 और इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4, यहाँ 3 बचेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। आप चाहें तो अलग लिख के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो लाइन में। अब करना क्या है, इसके बाद में अगला डिजिट हमें यहाँ नोट करना है। और नोट करने के लिए आपको बता 3 से मल्टीप्लाई करने से तो छोटी संख्या आ रही है इससे, तो और आगे मल्टीप्लाई करेंगे। 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36 कैरी 3, 4 2 8 3 11। फिर भी छोटी संख्या आई है तो 29 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 5 45 कैरी 4, 5 2 10 1 14। फिर भी छोटी संख्या आई है तो 29 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 54 कैरी 5, 6 2 12 और 5 17। तो देखो ये बड़ी संख्या आ गई है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करने से इससे बड़ी संख्या आ गई है। तो अपन को 6 की नहीं लेके 5 की लेनी, एक डिजिट कम की। यहाँ 5 लिख देंगे हम और 145 यहाँ लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेंगे केवल। अब इसको यहाँ नोट कर लेंगे तो 29 हो गया। मैंने ये कहा था हमें
हमेशा आपको ये चीज समझ रहा हूँ, या तो इसके बराबर आनी चाहिए, ऐसे छोटी संख्या लेनी, इससे बड़ी नहीं लेनी है। तो ये 1 टाइम्स हो जाएगा, 29 की विषम संख्या आ गई है, तो यहाँ अपना 0 बचा। तो कहने का मतलब ये है अपना क्वोशिएंट अर्थात 151 आया है और रिमाइंडर अपना 0 आया है। इसका मतलब ये है कि द प्राइस ऑफ वन साइकिल कितना हो गया, 151 रुपीज। एक साइकिल उसके 151 रुपए में आती है। कहने का मतलब समझ में आ गया, एक साइकिल कितने की पड़ी, 151 रुपीज की। तो यहां तक आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये संख्या आ जाएगी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से संख्या आ गई तो ये अपना सवाल राइट है, अदरवाइज अपना सवाल गलत है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हो, और अगर इसे डायरेक्टली नहीं चाहें तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 7 समझ रहे हैं। आप इससे रिलेटेड जितने 4.4 एक्सरसाइज में सवाल हैं वो सब कर लेंगे और करके देखना। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमारा डाउट है तो अगले वीडियो का इंतजार करना है। देखो ध्यान से, तुम्हें दो ही चीजें ध्यान रखनी है इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, कि यदि ज्यादा चीजों का कोर्स या ज्यादा चीजों का सामान दे रखा हो, एक चीज में कितना सामान आएगा अगर वो फाइंड कराएं तो भी डिवाइड, अगर एक चीज के सामान दे रखे कि एक चीज में कितने सामान हम पैक कर सकते हैं, ज्यादा चीजों को फाइंड कराएं तो मल्टीप्लाई। तो इसमें दिया हुआ है कि 15,050 मैंगोज आर पैक्ड इन 43 बॉक्सेस। मतलब 43 बॉक्सेस जो हमारे पास हैं उसमें इतने हम मैंगोज पैक कर सकते हैं। 43 बॉक्सेस में इतने मैंगो पैक कर सकते हैं। तो हाउ मेनी मैंगोज आर पैक्ड इन ए बॉक्स। ए बॉक्स का मतलब एक बॉक्स, तो हम एक बॉक्स में कितने मैंगोज पैक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 15,050 मैंगोज पैक कर सकते हैं हम 33 बॉक्सेस में। मतलब हमारे पास 43 बॉक्स है, उसमें हमने जब पैक किया है तो 15,050 मैंगोज पैक कर दिया। तो एग्जामिनर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक यदि आपके पास बॉक्स होता तो आप कितने मैंगोज पैक कर लेते। तो इसके लिए हमें एक बॉक्सेस में कितने मैंगोज आएंगे ये फाइंड कर रहा है। इसका मतलब अपने सामने ये चीज क्लियर हो गई कि हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो अपन को सीधी सी बात है क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मैंगोज आर पैक्ड इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में कितने मैंगोज पैक कर सकते हैं, ये चीज अपन को फाइंड करना है। कुछ नहीं, बहुत सीधा है। 15,050 डिवाइड बाय 43 हम कर देंगे, अपना आंसर अपना आ जाएगा। तो इसको हम ऊपर नीचे लिख के डिवाइड करके देखते हैं। 15,050 डिवाइड बाय 43। तो अब सबसे बड़ी समस्या तो आपके सामने ये आती है कि 43 की टेबल नहीं आती। तो नहीं आती है तो सीधा सा तरीका हम मल्टीप्लाई करके टेबल बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट है, 2 डिजिट ले लिया, लेकिन अंदर वाली संख्या छोटी है इसलिए हमें 2 डिजिट से काम नहीं चल रहा है, इसलिए 3 डिजिट हम लेंगे। अगर 2 डिजिट से काम चल जाता तो हम 3 डिजिट नहीं लेते। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करके टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो 43 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 43 आएंगे। 43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 आएंगे। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दे 9, 12, 129 आएंगे। 43 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जा 6, 4 3 या 12, कैरी 1, 4 4 16, 117। ये ज़्यादा बड़ी संख्या आ गई, ज़्यादा बड़ी आ गई 4 से मल्टीप्लाई करने से। देखो ध्यान से, 150 या 172 ये ज़्यादा बड़ी संख्या आ गई 4 से मल्टीप्लाई करने से। तो 4 से मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आ गई तो 3 से मल्टीप्लाई करने वाली संख्या हम ले लेंगे, अर्थात यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ 129 यहाँ लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 में से 9 काटे तो 1, यहाँ 2 बचे थे, 2 में से सॉरी यहाँ 4 बचे थे, 4 में से 2 काटे तो 2, 1 में से 1 काटा तो 0। अर्थात 150 में से 129 हमने माइनस कर लिया तो 21 हमारा आंसर आया। अब करना कुछ भी नहीं, एक डिजिट इधर
इधर से उतार देंगे तो 5 हो जाएंगे, 210 बन जाएंगे। तो ये भी छोटी संख्या है, तो और आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम। 43 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, कैरी 1, 20 21। ये भी छोटी संख्या बिल्कुल फिक्स आ गई है, छोटी संख्या नहीं आ रही है, बिल्कुल फिक्स आ गई है। तो मैंने ये कह रखा कि या तो यहाँ फिक्स संख्या ले लें, या तो ये जो है इसके नीचे वही संख्या है, या फिर इससे छोटी आना चाहिए, इससे बड़ी नहीं ले सकते। तो यहाँ 5 से ले लेंगे, 215 आ जाएंगे। तो यहाँ आपने 0 0 0, ये 0 बची हुई है, तो इसको जैसे यहाँ उतारेंगे, उतारने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक 0 लगा देंगे। ये बहुत जरूरी है, अगर आपने 0 नहीं लगाए तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। अर्थात अपना जो आंसर आया है 350 आया है, और जो रिमाइंडर आया है वो 0 आया है। अर्थात हम एक बॉक्स में 350 मैंगोज पैक कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कितने मैंगोज पैक कर सकते हैं हम? 350। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो, चेक करना भी मैं आपको बता दूं कि ये सवाल सही है या गलत है। ये मैं चेक कर रहा हूँ। 350 को कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 43 लिखना है और प्लस रिमाइंडर 0 लिखना है। रिमाइंडर यही है, ये अपना डिवीजर है, ये कोटेंट है, सॉरी ये तो कोटेंट है, और ये डिवीजर है, और ये रिमाइंडर है। तो अपन को करना कुछ भी नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 350 को 43 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 3 से करेंगे 0, 3 5 से 15 के 5, कैरी 1, फिर 3 से 9 और 1 10 इनटू 0 का 0, 4 5 से 20, कैरी 2, 4 3 से 12 और 2 14। यहाँ तक आएगा समझ में? 0 5 0 5 1। अर्थात अपने 15,050 पूरे मैंगोज आ चुके हैं। इसका मतलब ये अपना क्वेश्चन करेक्ट है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आप करना क्या है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके 4.4 में वो आपको करना है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।